हेलो क्लास मु सोनम शतपथी आपण मानक आज एएसओ ओरिएंटेड जो जीके पार्टा अच्छी सेटा स्टार्ट करी आम मॉडर्न इंडिया रू स्टार्ट करवा सिलेबस रे हमर मॉडर्न इंडिया रू ही स्टार्ट होती। तो फास्ट आम मॉडर्न इंडिया सारिबा से हिसाब रे गोटे गोटे फेज सारी के जिबा हैला। तो मु आपण मानक आज मॉडर्न इंडिया रू स्टार्ट करूची। आपण मानकर सब्जेक्टिव बही पढ़ा पाई आपण पाखरे जदि टाइम अच्छे ताहले आपण आर्यंतरू हो धनकरु हो पढ़ी पारे। किंतु आपण पाखरे जदि टाइम नाही आउ आपण अल्प समय भितर सेम जिनस ही हैला सेम जिनस ही पढ़ापी चाहूँ शिखापी चाहूँ ताहले मु आपण मानक पई वन लाइनर आनी। वन लाइनर सबू बहीर एवरीथिंग कभर अच्छे वन लाइनर रे आपण मानक एटा को कॉन्सेप्ट को एठी बुझेदेवी हैला। तो आपण माने पढ़ंतु केमती लागुची आपण माने मते जणैबे। तो आपण मानक बेसिक्स क्लियर कर दोचे मॉडर्न इंडिया रो हैला स्टार्टिंग कोठू हेथिला कौन हेथिला पोर्तुगीज माने हमर भारत को केमिति आसिले हैला फॉरेनर माने केमिति फास्ट आम इंडिया को आसिले भाया को थ्रू रू आसिले हमर जो ब्रिटिशर्स माने आसिले से माने केमिति आसिले आसिकी केमिति सेमानकर आधिपत्य स्थापन हैला। तो सबू ये मॉडर्न इंडिया में पढ़ा। तो डेरी नक स्टार्ट करवा। हाँ यहाँ आपणकर एएसओ को भी काम दब ओएस को भी काम दब है। तो आपण मानकर एएसओ सिलेबस रे मॉडर्न इंडिया अच्छी तो मु मॉडर्न इंडिया रू स्टार्ट कर। तो डेरी नक स्टार्ट करवा आपण मानक या सहित मु कॉन्सेप्ट भी बुझे देवी है। तो डेरी नक स्टार्ट करवा। फर्स्ट नंबर अच्छे देखो द फास्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया वेयर फास्ट यूरोपियन किए आसी पोर्तुगीज माने आसी है। से सब्जेक्टिव बहीर ही सबू ए ऑब्जेक्टिव रे अच्छे सेम थिंग ही अच्छी आउ किसी एक्स्ट्रा जिनस ना सेम जिनस अच्छी। सब्जेक्टिव को पढ़ला आसिक बहुत खोजी खोजी पढ़ला आसी टाइम लगे सी आमको एथिरे सर्ट करके वन लाइनर रे देछि। आपण मानक एटा मु कहीदेवी यार कौन आंसर हम कहि प्लस बुझे भी देवी। तो शुणु है। तो फास्ट यूरोपियन किए आसी पोर्तुगीज माने आसी शुणु मन रखु देखिकी भी पढ़ा दरकार नहीं मुझे खाली कही भी जाऊँगी आप पाखे टाइम दिंतु जस्ट शुणु है। पोर्तुगीज माने आम इंडिया को आसी आसला तापरटा हु वाज डिस्कवर द केप रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। अच्छा यूरोप टू इंडिया है यूरोपियन माने आसी से किए पोर्तुगीज। तो यूरोप इंडिया आसी जो फास्ट डिस्कवर करथिले जो रूटारे तांके आसी जो रास्ता रे आसी ताकू कहा जाए केप ऑफ गुड रूट बा केप रूट कहा जाए। ताकू किए काढ़ी धरिकी आसी भास्को दा गामा। तो भास्को दा गामा एमितिका पर्सन जी कि पोर्तुगीज थिले आ फास्ट आम इंडिया को आसी खोजी खोजी है। से गोटे पोर्ट रे पहुँची है व्हिच पोर्ट एंड व्हेन भास्को दा गामा रीच इंडिया जेहेतु से पानी जहाज आसी तो गोटे पोर्ट रे पहुँची से पोर्टार ना हूँ कालिकट पोर्ट है। कौ मसीह पहुँची 17 मे 1498 मोस्ट इम्पोर्टाट है। भास्को दा गामा केबे आसी भारत को 1498 17 मे रे आउ कालिकट को आसी फास्ट है। तापर देछि व्हिच हिंदू रूलर वाज रिसीव्ड भास्को दा गामा एट कालिकट। कालिकट रे को हिंदू रूलर थिले जे कि तांको वेलकम करथिले जोमोरिन है। व्हिच कंट्री डिड भास्को दा गामा बिलोंग टू पोर्तुगीज जेहेतु थिले से पोर्तुगाल रे थिले है। तापर आसला पोर्तुगीज एस्टाब्लिशमेंट देयर ट्रेडिंग स्टेशन माने जो तांके ट्रेड बिजनेस करबा स्टार्ट करले तार स्टेशन कोठी कोठी करले है। जमीती कि आम मनकर जो स्टेशन रहे तो से कोठी कोठी तांकर स्टेशन स्टार्ट कले। तो ट्रिपल सी मन रखु कोचिन है कालिकट है केन्नूर कालिकट कोचिन आउ केन्नूर ट्रिपल सी हूँ मेन एरिया थिला। तो कालिकट कोचिन आउ केन्नूर वेयर वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज तांकर फास्ट कैपिटल कोटा है फास्ट कौ जगार कैपिटल तैयारी कले कोचिन है 1502 रे स्टार्ट करथिले। मोस्ट इम्पोर्टेंट सबू क्वेश्चन प्रायतः मोस्ट इम्पोर्टेंट आसे प्रति परीक्षा आसे है। हु वाज द फास्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया
फ्रांसिस्को आल्मेडा किए फ्रांसिस्को आल्मेडा। तो सबू गवर्नर दीटा इंपोर्टाट काम अच्छे कौन कौन दीटा आपण मानक कही दूची। फास्ट तो हेले फ्रांसिस्को आल्मेडा आसले गवर्नर मोस्ट इंपोर्टाट सी हेले फास्ट परीक्षा आसूँ फास्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज फ्रांसिस्को आल्मेडा। सीए कौन करते गोटे ब्लू वाटर पॉलिसी करते पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर किए काढ़ी फ्रांसिस्को आल्मेडा सरला आल्मेडा दीटा काम सरला है। देन आसला सेकेंडरी गवर्नर माने सेकेंड गवर्नर किए होते पोर्तुगीज मानकर है सीए होचनी आल्बेक्युरिकु आल्बेक्युरिकुंकर सेकेंड होचन गवर्नर आउ गोटे काम है तांके बीजापुर जो रूलर थिले है हु कैप्चर्ड गोवा गोवा को तांके बीजापुर रूलर ठू कैप्चर कर देते है बीजापुर रूलर ठू 1510 रे आल्बेक्युरिकु कैप्चर कर देते मोस्ट इंपोर्टाट है आंकर दीटा काम सरीगला है। हाँ आउ गोटे अच्छी जो फास्ट पोर्तुगीज जो आल्मेडा थिले सी करते ब्लू वाटर पॉलिसी किंतु सेकेंड गवर्नर जो थिले आल्बेक्युरिकु सी करते पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म किए आल्बेक्युरिकु आ ब्लू वाटर किए आल्मेडा सेकेंड किए आल्बेक्युरिकु। देन आल्बेक्युरिकुंकर दीटा मोस्ट इंपोर्टाट काम सरीला कौन है फास्ट बीजापुर रूलर ठू गोवा को आनी सेकेंड है इम्पीरियलिज्म करथिले है। देन जब आम थर्ड गवर्नर किए हेले देखंतु हु एंड व्हेन ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा 1530 नानो दा क्यूना है। तो नानो दा क्यूना एटा देखंतु सीए होचने तांकर थर्ड गवर्नर है। थर्ड गवर्नर किए आसीथिले नानो दा क्यूना गोवा तो कैप्चर कर देथिले 2 नंबर गवर्नर एबे 3 नंबर गवर्नर जो रहिले नानो दा क्यूना से तांकर गोवा को निजर कैपिटल बोली करदेले है 1530 मोस्ट इंपोर्टाट एग्जाम रे आसे है। तांकर आउ गोटे काम होची ड्यू आ बेसिन को बहादुर शाहटू धरिकी पळै आसले है गुजरात बहादुर शाहटू। तो समस्त दीटा इंपोर्टाट काम अच्छे फास्ट गवर्नर आल्मेडा सेकेंड गवर्नर आल्बेक्युरिकु थर्ड गवर्नर किए नानो दा क्यूना सरला है। तीन जन गवर्नर मानकर ना मन रखिए कौन कौन काम मन रखिदेवे है। व्हेन पोर्तुगीज एक्वायर्ड डामन फास्ट तो ड्यू बेसिन को एक्वायर्ड करदेले तापर डामन को केबे कले 1559 है। तापर जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हेन पोर्तुगीज लॉस्ट हुगुली पोर्तुगीज माने हुगुली को हरे लॉस्ट कर देथिले तो केबे 1631 परीक्षा आसी मु भी निजे फेस करी 1631 तो आपण मन को मन रखिबे 1631 से व्हेयर द फर्स्ट पोर्तुगीज फैक्ट्री वाज एस्टाब्लिश्ड पोर्तुगीज मानकर फर्स्ट फैक्ट्री होची कालीकट है कालीकट। तो तीनटा मेन सेंटर कही कालीकट कोचिन आउ केन्नौर। तो कालीकट होची तांकर फर्स्ट फैक्ट्री है आर तीनटा ना मन रखंतु कालीकट कोचिन केन्नौर है आउ जो तीनटा जगह ट्रेडिंग सेंटर ता भितर कोड़ा गोटे तो करेंगे ना तो कालीकटा कर फर्स्ट कालीकट एट व्हिच फेमस जेसुइट सेंट अराइव्ड इन इंडिया विथ मार्टिन अल्फांजो डिसूजा। तो किए क्वेश्चन आसे जेसुइट सेंट किए आसी थे फास्ट तो फ्रांसिस्को जावियर एटा है। देन जीवा नेक्स्ट को तापर आसला डच पोर्तुगीज मानकर ये फास्ट सरीगला। देन आसला डच माने आसले केमती आसले कौन आसले देखिबा। तो व्हेयर द डच ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री वाज एस्टाब्लिश इन इंडिया केते बेले फैक्ट्री एस्टाब्लिश है। तो से कही एटा मासुलीपट्टनम 1605 रे। तो 16 स्टार्टिंग मन रखन 1605 रे तांकर स्टार्ट है कोठी कोठी पुलिकोट रे करचनी सूरत रे करचनी है बिंबीपट्टम करचनी कराईकल करचनी चिन्नासुर करचनी खासिम बाजार करचनी पटना करचनी बालेश्वर रे करचनी नागपट्टनम करचनी और कोचिन करचनी है सरला। एटा खाली जस्ट मन रखिबे मासुलीपट्टनम टारे फास्ट हेतिला 1605 तांकर कि कालीकोट रे फास्ट हैला अंगर सिंदी मासुलीपट्टनम रे फास्ट हैला। तो पोर्तुगीज मानकर कोचिन है डच मानकर मासुलीपट्टनम सरला। व्हेयर द मेन सेंटर ऑफ डच
तांकर कालीकोट आंकर पुलिकोट है आंकर पुलिकोट है मासुलीपट्टनम और पुलिकोट मोस्ट इंपोर्टेंट ना समस्त कौन कौन ना जा खाली मन रखिदेवे है तो आंक मान मेन सेंटर कोड़ा पुलिकोट है व्हेन एंड व्हेयर द सेंटर पुलिकोट वाज रिप्लेस्ड पुलिकोटा ना चेंज करिकी आपण ए पुलिकोट को चेंज करिकी कौन देले ना नाई माने जगह कौन चेंज है नागपट्टनम है इन व्हिच बैटल डच डिफिटेड बाय ब्रिटिश मानकठो केबे हारी जाइथिले बैटल रे तो सेदरा ता ना होची 1759 रे देन जिबा व्हिच इंग्लिश मर्चेंट एबे आसला डच मानकर सरीगला डच मानकर दुटा जिनस मन रखंतु फास्ट हैला फैक्ट्री कोड हेतला मार्सुलीपट्टनम 1605 हैला देन तांकर कैपिटल कोठे थिला कैपिटल कोड थिला आपण मानकर कालीकोट हैला सॉरी कौन सेटा पुलिकोट तो कालीकोट होची पोर्तुगीज पुलिकोट होची डच है तो इंग्लिश तापर आसला ब्रिटिशर मानकर है ब्रिटिशर मानकर देखंतु जो 1376 नंबर होची व्हिच इंग्लिश मर्चेंट केम टू इंडिया ओवर लैंड रूट टू ट्रेड विथ इंडियन मर्चेंट गोटे इंग्लिश मर्चेंट माने जो व्यवसायी जड़े आसी आमर रास्ता देकी आसते नट पानी पथर आसी रास्ता देकी आसते आमर इंडिया आसिक बिजनेस करी बोली आसी है ना हूँ जॉन मिंडेन हॉल से फास्ट टाइम इंडिया को आसी केबे आसी 1599 है तापर जिबा व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केबे स्टार्ट हेइथिला है फैक्ट्री स्टार्ट हे नथिला इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टा स्टार्ट हेतला 1600 मसीह है इंपोर्टेंट व्हिच ग्रुप ऑफ मर्चेंट वाज फॉर्म्ड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मर्चेंट माने से लोक माने मिसिकरी ईस्ट इंडिया कंपनी तैयारी करथिले है मर्चेंट एडवेंचर्स तांगर ना है तापर जिबा इन 1609 एडी हु केम इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर आज ब्रिटिश एम्बेसडर मोस्ट इंपोर्टेंट विलियम हॉकिंस नामक गोटे व्यक्ति जे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एम्बेसडर थिले से 1609 मसीह आमर जहांगीर को कोर्ट को जाइए कहले जे सर आउ आमे फैक्ट्री स्थापन करने चाहूँ आम मान को ग्रांट दियो किए विलियम हॉकिंस क्या कोर्ट को जाते जहांगीर को कोर्ट को है 1609 मोस्ट इंपोर्टेंट एट व्हिच प्लेस जहांगीर तो जहांगीर एंड ग्रांट परमिशन टू विलियम हॉकिंस टू टू फैक्ट्री तैयारी करने क्या कहले जहांगीर कहले हॉकिंस को केबे 1609 रे जाइथिले तो तापर से सूरत रे तमे जाओ सूरत रे करो बोली से सेटा को ग्रांट कर देले हैला of which Mughal rulers court did Sir Thomas Roy visit as ambassador first आसले विलियम हॉकिंस सेकेंड आसले सर थॉमस रॉय है सर थॉमस रॉय भी आसले सी जहांगीर को कोर्ट को सर आम फैक्ट्री करने चाहूँ आमको परमिशन दिंतु तो जहांगीर तक परमिशन भी देदेले से कोड़ी कोड़ी कले सूरत रे आग्रा रे अहमदाबाद ब्रोच रे कले एस्टाब्लिश फैक्ट्री करने मौका मिलगला है एठू माने स्लोली इंडिया भितर पशिकी ट्रेड करवा स्टार्ट कले ब्रिटिशर्स माने है देन जिबा व्हेयर वाज द फर्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बिल्ड फास्ट मान तो 1600 मसीह आसिले भारत को किंतु फास्ट फैक्ट्री तांके सूरत रे स्थापन कले आ 1608 मसीह स्थापन करले है व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेडक्वार्टर वाज रिप्लेस्ड फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे फास्ट तांगर सूरत रखी देथिले हेडक्वार्टर तापर बॉम्बे को ट्रांसफर कर देले 1687 रे ट्रांसफर कर देले है राजा चंद्रगिरी के परमिशन टू बिल्ड ए फोर्टिफाइड व्हिच वाज नेम्ड है तो सेटा को फोर्ट सेंट जॉर्ज बोली कहा जाए है इंपोर्टेंट देन आसला तापर जिबा इन 1690 जब चार्नक गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट ना जब चार्नक एस्टाब्लिश ए फैक्ट्री एट सुतांती जमीदारी ऑफ 3 विलेज मोस्ट इंपोर्टेंट ना तीनटा होची सुतांती कलिकता एंड गोविंदपुर से जो तांके जो जब चार्नक गोटे फैक्ट्री तैयारी कले सुतांती तीनटा गाँ को लेकिन है तापर देखो क्वेश्चन रे अच्छी ये जो तीनटा गाँ को मिसेगी कालकाटा तैयारी होगा आमर कालकाटा केमिति तैयारी है सुतांती कालिकोट बा कालिकता कालिकोट आउ गोविंदपुर तीनटा मिसेकी सी
କାଲକାଟା ତିଆରି ହେଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ହେଲା। କିଏ ଲୋକଟା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଜବ୍ ଚାର୍ନକ ହେଲା। ହୁ ଅବଟେନ୍ଡ ରୟାଲ ଫାର୍ମେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ମୋଗଲ ଏମ୍ପିରିୟର ଫାରୁଖ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ହେଲା ଜବ୍ ଚାର୍ନକ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ ସୁରମେନ୍। ଜନ୍ ସୁରମେନ୍ ଗୋଟେ ଫାର୍ମେନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଦସ୍ତାବେଜ ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଲା ଫ୍ରମ୍ ମୁଗଲ ଏମ୍ପିରିୟର ଟୁ ଫାରୁଖ ସେୟାଠୁ ଆଣିଦେଲେ ହେଲା। ତାକୁ ଫାର୍ମେନ୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲୋକଟା କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ଜନ୍ ସୁରମେନ୍। କାଠୁ? ଫାରୁଖ ସେୟାଠୁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି ଫାରୁଖ ସେୟାର ବୋଲି ହେଲା। ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାରୁଖ ସେୟାର ବୋଲି ଆସିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଦର ନେମ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମେନ୍? ସେ ଫାର୍ମେନ୍ର ଅଦର ନାଁ କ'ଣ? ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି ଫାର୍ମେନ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ହ୍ୱେନ୍ ତାପରେ କାହାର ସରିଗଲା? ଇଂଲିଶ ମାନଙ୍କର ସରିଗଲା। ସରିଗଲା ମାନେ କ'ଣ? ତୁମର ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସରିଲା। ତାପରେ ତ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରାଜ କେମିତି କଲେ ଆସିବ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଅଦର ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ମେନ୍? ହଁ ମାଗ୍ନା କାର୍ଟା ସରିଲା। ତାପରେ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଡେନିସ୍, ତାପରେ ଆସିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲେ ଡଚ୍, ତାପରେ ଆସିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ, ତାପରେ ଆସିବେ ଏବେ ଡେନିସ୍ ହେଲା। ଡେନିସ୍ ମାନେ କେମିତି ଆସିଲେ? ଡେନିସ୍ ମାନେ ଆସିଲେ 1616ରେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଡେନିସ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦେୟାର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବା ସେଟଲମେଣ୍ଟ କୋର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଟ୍ରାଙ୍କ୍ୟୁବର ଆଉ ଶ୍ରୀରାମପୁର ହେଲା। ତାଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମପୁର। ହ୍ୱେନ୍ ଡେନିସ୍ ଫୋର୍ସ ଟୁ ସେଲ୍ ଦେୟାର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରିଟିଶ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କେବେ କରାଗଲା ବା ତାଙ୍କେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କଠୁ ହାରିଲେ କେବେ? 1854ରେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ତୁମ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି 1854ରେ ସେ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇଲେ ହେଲା। ଦେନ୍ ଡେନ୍ସ ମାନେ ସରିଲା। ଡେନ୍ସ ମାନେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଟାଇମ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ହେଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇ ହୁମ୍ ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ୍ ଫର୍ମ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1664ରେ କୋଲବର୍ଟ ନାମକ ଗୋଟେ ଲୋକ ସିଏ କି ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ହେଲା। ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଦ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜିଅନ୍? ସେ ରିଜିଅନ୍ରେ ଥିଲେ ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ୍ ଫର୍ମ? କାହା ରିଜିଅନ୍ରେ? ଲୁଇସ୍ ଏକ୍ସାଇଭି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍? 1664ରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ। 1668ରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ କ୍ୟାରନ୍। କାହା ନା? ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ କ୍ୟାରନ୍। କିଏ? କୋଲବର୍ଟ ତ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ କ୍ୟାରନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ହୁଏର୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାସୁଲିପଟନମ୍ ଚଳିବ ତ 1669ରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ୱାଜ୍ ରିସିଭ୍ ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପାୱାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଟୱିନ୍ 1720 1742? ଚଳିବ, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିନୋୟର ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁମାସ୍। ସରିଲା। ଏତିକି ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛି କମ୍ପାନୀ ରୁଲ୍ ମାନେ ବହୁତ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଫରେନର୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଡଚ୍, ତାପରେ ଆସିଲା ଇଂଲିଶ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଡେନ୍ସ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫରେନର୍ ମାନେ, ସେମାନେ କି ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରାଜ କରିଲେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ନା କିଏ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର ଉପରେ ହାରିକି ରହିଗଲେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ହେଲା। ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ। ଆମେ ଆଗୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା। ତ ଏବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଥିଲେ ଆଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ହିଁ ଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ହାରିକି ପଳେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର। ତ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ବା ୟୁରୋପିଆନ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିଏ କିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା, ମହୀଶୂର, ବୁଝିଲେ ତ। ତ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ସେଇଠୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ହାଇଦ୍ରାବାଦ? ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିଷୟରେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ନିଜାମୁଲ ମୁଲ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଛି ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କିଏ କରିଥିଲେ? ଫାଉଣ୍ଡର କରିଥିଲେ ନିଜାମୁଲ ମୁଲ୍କ, ଯାହାକୁ କି ଚିନକ୍ଲିଜ ଖାନ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ସରିଲା। ତାପରେ ଯିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ଗଟ୍ ଚିନକ୍ଲିଜ ଖାନ ଫ୍ରମ୍ ଫାରୁଖ ସେୟାର? ଫାରୁଖ ସେୟାରଠୁ କ'ଣ ଟାଇଟଲ୍ ଇଏ କରିଥିଲେ? ଖାନି ଦୁରାନ ବା ନିଜାମୁଲ ମୁଲ୍କ। ନିଜାମୁଲ ମୁଲ୍କ ଖାନି ଦୁରାନ ହେଲା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଦିବାନ ଅଫ୍ ଚିନକ୍ଲିଜ ଖାନ? ଚିନକ୍ଲିଜ ଖାନର ଦିବାନ କିଏ ଥିଲେ? ପୂରନ ଚନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ହୁ ଏଜ୍ୟୁମ୍ଡ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ନବାବ ଅଫ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ? ନିଜାମ ହେଲା।
ଏଇଟା ବା ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପଢ଼ୁଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସରିଲା। ଦେନ୍ ଆସ ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜାମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ତ ହୁ ଏସେଟ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ, ତ ବେଙ୍ଗାଲର ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସାରିଲି, ତାପରେ ବେଙ୍ଗାଲର ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ବେଙ୍ଗାଲର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଏ ଥିଲା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ମୁଗଲ୍ସ, ତାର କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା? ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ୍, ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ସେଠି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ୍ ହେଲା, ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କ୍ୟାପିଟାଲ କରିଥିଲେ ମୁର୍ସିଦାବାଦ, ସରିଲା। ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ୍ ଡାଏଟ୍ ହେଇଥିଲେ 1727 ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା, ସେଇ ବେଙ୍ଗାଲର ଆଗା ଚାଲିଛି। ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସ। ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ତାପରେ ଆସିଲେ ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ୍, ନାଇଁ ତାପରେ ଆସିଲେ ଅଲିବଦ୍ରୀ ଖାନ୍। ଅଲିବଦ୍ରୀ ଖାନଙ୍କ ଶାସନ ପରେ ଆସିଲେ ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା। ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା 1756ରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଏପିସୋଡ଼ ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ବେଟଲ୍ ପଲାସି। ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଏପିସୋଡ଼ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଏପିସୋଡ଼ଟା କିଏ କରିଥିଲେ? ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା। ତ 1756ରେ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା, ନା 1756-57। ତ ସେଇଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସି। ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିରେ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସିଟା ହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଏପିସୋଡ଼ଟା ଟ୍ରାଜେଡ଼ିଟା କିଏ କରିଥିଲା? ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସିଟା ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1757 ହେଇଥିଲା, ଜୁନ୍ 23ରେ ହେଇଥିଲା। କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ହେଲା। ହୁ ଲେଡ୍ ଦ ଇଂଲିଶ ଫୋର୍ସ ଇନ୍ ଦ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସି? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍, ସରିଲା। ତ ଯେଉଁ ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ମି ଗୋଟେ ଥିଲେ ପର୍ସନ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୀର ଜାଫର, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଠକିଦେଲା ହେଲା। ଠକି ଦେଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଭିତରି ତଥ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଯାଇକି ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେଲା, ଯେଉଁ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଥାଇକିରି ବି ଆଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଠକିଲା ସିଏ, ତ ଆଙ୍କେ ହାରିଗଲେ। ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ହାରିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୁ ବିକମ୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ ଇନ୍ 1757 ଆଫ୍ଟର ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସି। ତ ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ଏଇଠି ହାରିଗଲେ। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ମୀର ଜାଫର ଥିଲା ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଠକିଥିଲା, ତ ସିଏ ମାନଙ୍କୁ ମୀର ଜାଫରକୁ ରାଜା କରିଦେଲେ ହେଲା। ତ ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା ଏଇଟା 1757 ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରାଜା ଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବାଇ ହୁମ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଇଂଲିଶ ରିପ୍ଲେସ୍ ମୀର ଜାଫର? 1760 ମୀର ଜାଫରକୁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଲେ। କାହା ସହିତ? ମୀର କାସିମ୍ ସହିତ। କିଏ? ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଅଫ୍ ମୀର ଜାଫର। ତ ଏଇଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ମୀର କାସିମ୍ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୀର ଜାଫର ଭଲ ନଥିଲେ। ମୀର କାସିମ୍ ଭଲ ଥିଲେ, ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଡିଡ୍ ମୀର କାସିମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫ୍ରମ୍ ମୁର୍ସିଦାବାଦରୁ ମୁଙ୍ଗେର? ଏଇଟା ଏବେ ବେଙ୍ଗାଲରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ତ ମୁର୍ସିଦାବାଦରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥିଲେ? ମୀର କାସିମ୍ ହେଲା, ମୁଙ୍ଗେରକୁ। ହୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦ ଗନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମୁଙ୍ଗେର? ତ ମୀର କାସିମ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 1763 ହୁ ମେଡ୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ ଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ମୀର କାସିମ୍? ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମୀର ଜାଫରକୁ ଆଉ ଥରେ କରାଗଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୀର ଜାଫର ରହିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ହେଲା। ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 22 ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେଇଥିଲା, 1764 ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ମୀର କାସିମ୍ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାରେ ନଥିଲେ, ତ ମୀର କାସିମ୍ ଫାଇଟ୍ କଲେ। ଶାହା ଆଲମ ଟୁ ଯିଏକି ନବାବ ଥିଲେ ସିଏ ଫାଇଟ୍ କଲେ। ମୁଗଲ ଏମ୍ପେରିୟର ଥିଲେ ଶାହା ଆଲମ ଟୁ, ଆଉ ଥିଲେ ସିରାଜ ଉଦ୍ଦୌଲା। ସେଇଟା ସରିଲା ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସିରେ। ଏବେ ସୁଜା ଉଦ୍ଦୌଲା ହେଲା। ତ 3 ଜଣ କିଏ ଥିଲେ? ସୁଜା ଉଦ୍ଦୌଲା, ମୀର କାସିମ୍ ହେଲା, ଶାହା ଆଲମ ଟୁ, ଏମାନେ ମିଶିକି ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ହେଲା। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଏବେ ବେଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆଗକୁ କହିଦେଉଛି। ଦ ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକି ୱାର୍ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭିତରେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକି ୱାର୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକି ୱାର୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକି ନାଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଭିତରେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା 1746ରୁ 1748 ତ 48ରେ ସରିଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡଟା ଥିଲା 49ରୁ 54, ଥାର୍ଡ଼ଟା ଥିଲା 58ରୁ 63। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ନାଁ ଯା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଯାଏ ୱାର୍ ବୋଲି, ଜଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଦେଇନି। ତାପରେ ଆସିଲା ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ମୈଶୂର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ, ବେଙ୍ଗାଲର ଏତିକି ସରିଲା। ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ସହିତ ବେଙ୍ଗାଲର ସରିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମୈଶୂର। ମୈଶୂର ହେଉଛି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା। ମୈଶୂର ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୈଶୂରର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ହାଇଦର ଅଲି ହେଲା। ହାଇଦର ଅଲି ଦ୍ୱାରା ମୈଶୂରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ହାଇଦର ଅଲିର ଡେଥ୍ ପରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଆସିବେ ହେଲା। ଟିପୁ ସୁଲତାନ କେମିତି ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସେ। ତ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା 1767ରୁ 1769 ହେଲା। ହାଇଦର ଅଲି ଆଉ
ब्रिटिशर मान सहित तो रॉबर्ट क्लाइव थिले तो सेकेंड आंग्लो मैसूर वार टेक्स प्लेस फास्टटारे तांके जीति जाइए सेकेंड आउ थे है 80 ରୁ 84 सेतेबेले हैदर अली मरी जाइए केबे 1782 मरी जाइए तापर तांकर राज अधिकार राज अभिषेक है जहाँ कि टीपू सुल्तान को है 1782 से फाउट करते 1884 जाए से जो 84 फाउट करते सी तापर गोटे ट्रिटी करते इंग्लीश मान सहित ट्रिटी ऑफ मैंगलोर 1784 होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान सहित तापर टीपू सुल्तान एगेन फाउट करते थर्ड आंग्लो मैसूर वार 1789 ରୁ 1792 डेट गुड़ा मन रखिए ईस्ट इंडिया कंपनी तो मोस्ट हूँ सेकेंड जो वार्टा था 84 सरी सहीटार मरी जाइए हैदर अली और जो लास्ट अच्छी 1799 सहीटार मरी जाइए टीपू सुल्तान तो सेकेंड आउ फोर्थ मोस्ट इंपोर्टाट है 1799 लास्ट है व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाई 1799 से बैटल करू करू मरी जाइए है फिर द टीपू सुल्तान मस्जिद सिचुएटेड तो तांकर मस्जिदटा अच्छे कालकाटारे बास एतिकी हूँ आपण मानकर मॉडर्न इंडिया फास्ट पेज मुझे जो स्टार्ट करी एतिकी तो आपण मानकर फरेनर माने किए आसिले आपण मानकर इंडिपेंडेंट स्टेट कौन कौन थिला है तो पढ़िले आगू आगू आम पढ़ी पढ़ी जा मॉडर्न इंडिया कभर कर जा आशा करुँच आपण मानक मोर भिडियोटी भल लगे जदि भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे सांग मान सहित शेयर करेंगे है अन्य मानक हेल्प करूँ किए पढ़ी पार जदि एतिकी जिनस शुणवाटा बहुत इंपोर्टाट तो चेष्टा करूँ शेयर करने रोचे धन्यवाद।